First, we brought you the story of flat owners of La Residencia apartments in Greater Noida, who had claimed that they were duped by the builder. Now we bring to you another story related to home buyers in Noida and Greater Noida, who spent their entire life owning on buying a Supertech flat. But today, they are in desperate need of help. In December last year, we had reported on the stories of these desperate flat owners of La Residencia apartments in Greater Noida, who had been waiting since the last 10 years to get the possession of their flats. Just a few kilometers from La Residencia is this apartment complex, Supertech Eco Village 1 and 2. The story this time is almost the same, but the plot is different. In this expansive apartment complex, thousands of flat buyers are caught between the devil and the deep blue sea. They can neither stay in their flats nor sell it. Many have not got possession of their flats, and those who got the possession have not been able to get their flats registered. अभी फ़िलहाल क्या है, हम लोग एक अपने ही घर में किराएदार के जैसे रह रहे हैं। ये स्थिति हो चुकी है कि किराएदार के जैसे हम लोग अपना फ्लैट सब कुछ 100% पैसा देने के बाद भी किराएदार जैसे रह रहे हैं। 2010 में जब हमने इस फ्लैट को लिया था यहाँ पे, तो वो रोटी कपड़ा मकान के नाम से सुपरटेक इको विलेज 2 में हमने फ्लैट लिया था। तब से लेकर के हमने 2017 तक लड़ाई लड़ी, तब जा कर के हमें घर मिला। घर मिलने के बाद पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार जो है कि रजिस्ट्री के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे फ्लैटों की रजिस्ट्री मिल जाए। फ्लैट की रजिस्ट्री ना होने से हम लोग 12 से 13% का ब्याज दे रहे हैं। मैंने फ्लैट 2010 में खरीदा था, जो कि हमें फ्लैट का पोजीशन 2013 में मिलना चाहिए था। वो 13 ना मिल करके हमें 2018 में मिला है। और अभी बहुत से ऐसे टावर हैं जिसमें पोजीशन अभी तक नहीं हुआ है और 2010 की बुकिंग है सारी। मैंने 2010 में फ्लैट बुक कराया था और मुझे ये फ्लैट 2020 में जाकर मिला है, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लग गए इस फ्लैट को मिलने में। दूसरा, 10 साल मिलने के बाद भी अभी यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, लिफ्ट नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, अभी भी मेंटेनेंस का काम काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है हम लोगों को। तो एक तो ये 10 साल लग गए हैं, ऑलरेडी 10 साल डिले है। दूसरा ये कि भी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है इस फ्लैट की। This is Vikas Kumar, a resident of Greater Noida West who booked his Supertech Eco Village flat in 2016. He got his flat's possession only in 2020, and till date, he has been knocking on various doors to get his flat registered, just like thousands of other residents. सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस फ्लैट की रजिस्ट्री हो नहीं रही है, और रजिस्ट्री के साथ साथ ओसी भी नहीं मिला है इनको, सीसी भी नहीं मिला है। और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मैंने जो लोन लिया है वो एनबीएफसी कंपनी से लिया है, तो कंपेरेटिव टू अदर नेशनलाइज्ड बैंक इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मैं अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट भी नहीं कर सकता हूँ, बेच भी नहीं सकता हूँ, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकता हूँ। तो एक तरह से ये मेरे लिए गले की हड्डी बन गई है, ना मैं इसको रख सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। अथॉरिटीज़ की तरफ से तो दे हैव बीन वेरी अनरिस्पॉन्सिव। वो लोग कहते हैं इस पर कुछ किया जाएगा, एंड वी कीप विजिटिंग देम। वहाँ से आश्वासन दिया जाता है कि इस पर एक्शन लेंगे, बट कुछ होता नहीं है। आप देख ही रहे हैं जी, कोई रिस्पॉन्स लेना नहीं चाहता। हम लोगों ने काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, वो लोग कहते हैं काम किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, बट देयर हैज़ बीन नो रिस्पॉन्स, एंड हम परेशान हो चुके हैं। हमारे जो पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और EMI हम भरे जा रहे हैं। कहने को तो हम अपने घर में हैं, लेकिन वो हमारा घर नहीं है। The problem is not just with possession or registration. Many residents told us that even for minor flat-related documents, they had to grease the palms of many. और पोजीशन मिलने के बाद भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड पैसा देना पड़ा था, जगह हमें नो ड्यूज मिली है। उसके बाद से तब से हम फाइट भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, अथॉरिटी भी जा रहे हैं और सड़कों पे भी जा रहे हैं। परेशानियां तो हैं ही, पर यह है कि कोई मतलब सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। A few kilometers from Supertech Eco Village and you will reach Noida Sector 93, which is home to this high-rise building, Supertech Twin Towers. The building stands tall, but the catch is the building was not even supposed to be here. It was built on green area in violation of building bylaws. Now, these 2 towers are in the process of being demolished. The flat buyers are heartbroken. Many of them have invested their entire life's earnings in these 2 towers, which will now be razed to the ground in a wink of an eye. जब हम लोग को बताया गया, उसमें बोला 22 टावर बनाया, 24 फ्लोर बना रहे हैं।
लेकिन जब यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 24, 25, 26 जाने लगा तो मैंने फिर पूछा कि आप ना पैसे दे रहे हैं और हाई राइज क्यों बनाया। और उन्होंने बोला कि हम नोएडा अथॉरिटी से हमारा अप्रूव हो गया है और हम इसको 37 फ्लोर बनाएंगे। लेकिन जब 1 साल के बाद फिर मैं दोबारा आया हम कि ये 37 भी होने जा रहा है, अब इसका आगे का प्लान क्या है, कब पोजीशन देंगे। तो बोला हमारा 45 या 42 स्टोरी का अप्रूव हो गया, हमारा नोएडा अथॉरिटी से बातचीत हो गई है। जिस लैंड पे ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं वो लैंड बच्चों का पार्क था। आखिरकार सब कुछ देख सुन के सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया कि नहीं, ये बिल्डिंग डिमोलिश होएंगी और होएंगी। ऐसा सुपरटेक ने अगर सोच रखा था कि अगर बिल्डिंग एक बार खड़ी कर दी है तो कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, दिस इज रियली वंडरफुल जजमेंट, आई ओपनर जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 12% सिंपल इंटरेस्ट with no deduction of whatever Supertech has given to us, right? So this is what we need. कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 28 फरवरी तक के सबके फाइनल पेमेंट किया जाए और बिल्डिंग को डिमोलिश किया। लेकिन ये हमेशा वायलेशन ऑफ कोर्ट का, हमेशा सुप्रीम कोर्ट को वायलेशन कर रहे हैं और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसा देने का और ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। During the ongoing elections, many of the aggrieved home buyers decided not to vote for any political party. And some others say they will not vote in future elections as well till their grievances are redressed. सर हम लोग अपने वादे पे और अपने नारे पे बिल्कुल कायम है कि अगर हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होती है तो हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पिछले कितने सालों से रह रहे हैं और अभी तक रजिस्ट्री का मुद्दा जो कल था वही आज भी है और पता भी नहीं है ये कब तक सॉल्व करेगी गवर्नमेंट, आई डोंट नो। तो हमारी यही एक मांग है सबसे कि हम तो देखिए अभी चुनाव में भी हमने सभी प्रत्याशियों को हमने यही बोला है कि भाई हमारे को जो हमारे घर की रजिस्ट्री करवाएगा, जो हमारे घर को हमारा मालिकाना हक दिलवाएगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। In the Twin Towers case, the Supreme Court has ordered that the building should be demolished and the builder should refund the amount to the flat buyers within 31st of March. In the case of Supertech Eco Village, the home buyers have been frequenting the offices of the builder for registration of their flats, but the buyers claim the builder is unresponsive. बायर्स ऐसा है कि जो कि अपना 100% पूरा पैसा दे करके, मतलब 99 नहीं 100% पैसा दे करके हमने पूरा का पूरा पैसा दिया और उसके बावजूद भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। स्थिति ये है कि अगर हमारे तरफ से कोई डिले हो तो हमें 24% का ब्याज लगाया जाता है बिल्डर की तरफ से, लेकिन अगर बिल्डर की तरफ से कोई डिले है तो उसकी तरफ से वो हमें केवल 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें उसकी पेनाल्टी मिलती है। सर एक तो हमें उस टाइम में सुपरटेक से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाता था और दूसरा हम चक्कर लगाते रहते थे कि हमें फ्लैट दीजिए, बट कोई फ्लैट का हमें करीब ऑलमोस्ट 5 साल तक तो हमें कोई अपडेट ही नहीं मिला फ्लैट के ऊपर। I'm standing right outside the Supertech office in Noida to find out what measures are being initiated to redress the grievances of the flat owners. But Supertech management refused to comment on the issue. So Supertech doesn't want to give answers to flat buyers or the media. What makes these builders take these residents for granted? The UP RERA, which is a real estate regulatory authority whose primary responsibility is to protect home buyers. But the RERA today is rendered helpless and is unable to take swift action against erring builders. The residents say RERA is a toothless tiger. We spoke to UP RERA chairman Rajiv Kumar. In the matter related to registration, he told us that the onus is first on the builder and then on Noida and Greater Noida Authority. देखिए इसमें ऐसा है कि जो रजिस्ट्री होनी है वो बायर, बिल्डर और अथॉरिटी तीनों पक्षों के मध्य में होती है। ओके। इसमें जो डायरेक्टली जो रोल है वो प्राइमरीली बिल्डर का है और सेकेंड रोल अथॉरिटी का है। तो क्या मतलब रेरा का इसमें कोई भी मतलब पार्ट नहीं है? अगर रजिस्ट्री में कोई रेरा का डायरेक्टली अगर कोई बिल्डर के पार्ट पर कमी है जी और कोई कंप्लेंट हमारे सामने आती है तो रेरा एक्ट के अधीन हम लोग उसको डिस्पोजल करते हैं। अथॉरिटी के साथ में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है। अथॉरिटी ने हालांकि बिल्डर्स को बुला करके, बायर्स को बुला करके भी कई मीटिंगें ली हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अगर अथॉरिटी चाहे तो नतीजा निकल सकता है। रेरा को और ताकतवर बनाना होगा, रेरा को के पास और पावर्स देनी होगी ताकि रेरा जो है बिल्डर्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सके। तो रेरा एक तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको, रेरा मैं तो एक बहुत अच्छी बात मैंने ये बोली कि रेरा बिना कारतूस की बंदूक है। ऐसी बंदूक है जिसमें गोली नहीं है तो वो क्या मारेगा, वो केवल दिखाने के लिए। रेरा एक बॉडी ऐसी बना दी गई जिसके अंदर पावर नहीं दिया गया। अगर वाकई में पावर होता तो आज ये बिल्डर आपको लगता है कि 450 करोड़ का बकाया लेकर के बैठा रहता।
देखिए यूपी रेरा एक ऐसी संस्था जो घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करती है और प्लस एक जजमेंट के, लेकिन वो भी इस पे लाचार हैं। रजिस्ट्री के मुद्दे पे वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए रेरा तो है, लेकिन रेरा टूथलेस टाइगर है, बिना दंत के, जो कहते हैं ना कि अब बिना गोली का बंदूक है रेरा। रेरा कुछ नहीं कर रहा है, रेरा के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। कारण ये है, रेरा के पास अगर जुडिशियल पावर दे दे तो रेरा बहुत सारा एक्शन ले सकता है। For many residents, the road to their home is a long-drawn legal battle now. Without government intervention, they say there is little hope. मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जाए, और जब तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होती तब तक बिल्डर किसी भी तरह का कोई भी चार्जर लेने का हकदार नहीं है। इसमें हमारा नुकसान तो हो ही रहा है कि हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं है, हम मोटा EMI NBFC को पे कर रहे हैं, हायर इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसमें सरकार का भी नुकसान है कि वो रजिस्ट्री के रूप में आने वाली मोटी अच्छी खासी रकम को वो अपना नुकसान कर रही है। एक फ्लैट की रजिस्ट्री पे अगर मैं मान के चलूँ 1.5 लाख रुपए आता है, तो आप सोच लें कि सरकार को कितने का नुकसान हो रहा है। इच्छाएं यही है कि जल्दी से रजिस्ट्री दे दी जाए इसकी, और मेंटेनेंस पे काम किया जाए इसका, क्योंकि मेंटेनेंस आप देख ही रहे हैं, काफ़ी खराब हालत है यहाँ पे। The flat buyers are now hoping that the Supreme Court will once again step in if the builder violates the apex court orders. As for the rest of them who are facing other problems, they too are hoping that the courts or the government would step in and give them relief. हमारा कहना यही है गवर्नमेंट से कि हम ऐसे बायर्स जिनको फ्लैट मिल चुके हैं, बट उन फ्लैट्स की ना तो OCCC हुआ है, उन्होंने सब पेशन दे दिया है, बट ना ही हमें कोई रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पा रही है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री हमारे फ्लैट्स की करवाई जाए। आज की तारीख में एक मकान एक सपना है, ठीक है ना। सारी पूंजी जो होती है ज़िंदगी भर की, आपकी हार्ड एंड मनी, वो आप कैसे अरेंज करके आप लगा देते हो, ठीक है ना। उसके बाद में इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो मतलब आप समझ सकते हो कि बायर्स का क्या हाल होता है।